नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के एस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे इडोटेरिया का महत्वपूर्ण बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट। और इडोटेरिया का ये प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 3rd और वॉल्यूम भी है 3rd। तो आप सभी लोग इस नए बुक को प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़ को हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। इसका आंसर हो जाएगा 139 और पहले पर है फिनलैंड। इसका पहला भी याद रखिएगा। और वहीं बात करें अनुच्छेद 135 में, तो अनुच्छेद 135 में वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक 135 है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक 142 है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक 121 है। नेक्स्ट है लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात उच्च न्यायालय बना है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। इसका आंसर हो जाएगा बारबोरा क्रुजिकोवा और पुरुष में याद रखिएगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है कि इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन बना है। इसका आंसर हो जाएगा स्काईरूट एरोस्पेस, जो हाल ही में इसरो के साथ समझौता करके भारत का पहला निजी कंपनी बन गया है। नेक्स्ट है किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य ने की है। इसका आंसर हो जाएगा केरल, डी नंबर ऑप्शन, जो कि हाल ही में नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय या थीम क्या था। तो दोस्तों 5 जून को प्रत्येक वर्ष जो कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार 2021 का इसका थीम रहा है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट है भारत तथा जापान के मध्य जीमेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है, जो कि कहाँ पर संपन्न हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर में हाल ही में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है जानवरों के लिए कोरोना का टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। इसका आंसर हो जाएगा रूस, जो कि जानवरों के लिए पहला कोविड-19 का टीका बनाया है। नेक्स्ट है कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इसका आयोजन 2022 में होगा और ये चीन में इसका आयोजित किया जाएगा, जबकि 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में भारत में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है वर्ष 2014 से 18 के मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है। इसका आंसर हो जाएगा कि 60% देखने को मिली है और कुल मिलाकर भारत में 3421 जो कि तेंदुआ अभी है। नेक्स्ट है कि शुक्रयान को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 2024 तक शुक्रयान को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेवलियन थ्रो। तो याद रखिएगा जेवलियन थ्रो का संबंधित है। नेक्स्ट है कि 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा आई कंट ब्रेथ को, जो कि हाल ही में सॉन्ग ऑफ ईयर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है एनसीसी में नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा कि गुरबीर पाल सिंह को हाल ही में एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सीबीएसई के द्वारा हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है पुस्तक हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति के द्वारा हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी को लिखा गया है। नेक्स्ट है बजट 2021-22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। इसका आंसर हो जाएगा 73,000 करोड़ रुपया जो कि आवंटित की गई है। दोस्तों चलिए जानते हैं मनरेगा के बारे में। पहले मनरेगा का पुराना नाम नरेगा था, जो 2005 में इसका एक्ट आया था और नरेगा को 2006 ईस्वी में लागू किया गया, जबकि 2009 ईस्वी में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में बीएनआई इंडेक्स की चर्चा की गई है। इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इसमें कुल मिलाकर 5 आयाम है। पहला है स्वच्छता है,
आवास है, जल है, सूक्ष्म पर्यावरण है एवं अन्य सुविधाएं हैं। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 2025 तक, जो कि पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में हाल ही में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डेमन गलगुट को 2021 के बुकर पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, द प्रोमिस पुस्तक के लिए। याद रखिएगा, द प्रोमिस, इसके लिए इनको 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका ने हाल ही में दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक को पारित किया है। नेक्स्ट है, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने किन भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता दिया है? इसका आंसर हो जाएगा हरभजन सिंह और जगपाल श्रीनाथ को हाल ही में मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब में आजीवन सदस्यता प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? तो देखिए कि लुणकरनसर झील जो कि राजस्थान में, ये बिल्कुल सही है। पिछौला झील उदयपुर राजस्थान में, ये भी सही है। और डिडवाना झील ये भी राजस्थान में है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें से सभी है। नेक्स्ट है कि डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच डंकन पास अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुण नदी की धारा को तिब्बत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पंगचू। याद रखिएगा, अरुण नदी को तिब्बत में पंगचू नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो देखिए, इसको कहा कौन? जवाहरलाल नेहरू। दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया और इसी परियोजना को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा केवला देव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। सुल्तानपुर कहाँ है? तो याद रखिएगा हरियाणा में है। और ओहिला नेशनल पार्क कहाँ है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। जबकि भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ है? तो याद रखिएगा गोवा में है। नेक्स्ट है, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में त्रिशूल नामक पर्वत जो कि अवस्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 20। याद रखिएगा, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या जो कि 20 है। नेक्स्ट है कि मही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा धान की प्रजाति है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर हो जाएगा JBC ने बाजार का नियम पहली बार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से लेकर इसका कार्यकाल रहा था 61, और इसी में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट के द्वारा जो है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन को उधार लेता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई? इसका आंसर हो जाएगा 2014 में। याद रखिएगा 28 अगस्त को, याद रखिएगा 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर को लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में। कब? तो 1954 ईस्वी में पहली बार वैट लागू किया गया था, जबकि भारत में 2005 में पहली बार वैट को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में है, और वहीं पर एकमात्र जो कश्मीरी महामृग पाई जाती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखिए गुजरात। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। तो इन सभी को याद रखते चलेंगे। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते रहिएगा। नेक्स्ट है कि जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। तो कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये बिल्कुल सही है। वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये भी सही है।
वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है पुस्तक ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा WM एडम्स। याद रखिएगा ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक WM एडम्स है। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में कौन विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र, जो कि सर्वाधिक मतलब विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा जी रोजेन के द्वारा सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है? इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि सदैव आकर्षित होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग, जो कि अनुदैर्ध्य तरंग है। यहाँ पर पूछ रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग में रेडियो तरंग आ जाएगा, प्रकाश तरंग माइक्रोवेव है, लेकिन ध्वनि तरंग जो कि अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट है शुष्क सेल का जो धनोड, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है एनोड, किसका बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन का बना होता है, और कैथोड जो कि जस्ता का बना होता है। नेक्स्ट है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, इसका सूत्र दिया गया है। तो इसका सूत्र हो जाएगा m बराबर 1 + dy/f। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक क्षार के रूप में बोरॉन का उपयोग किया जाता है, जबकि भारी और ग्रेफाइट का प्रयोग जो किया जाता है, भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में किया जाता है, जबकि नियंत्रक के क्षार में कैडमियम या बोरॉन के क्षार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आयतन, जो कि अदिश राशि है, जबकि विस्थापन, वेग, बल ये सभी क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट है किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उनमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा विलियम की सांद्रता कहलाता है। नेक्स्ट है निलंबन कणों का आकार कितना होता है? तो देखिए ऑप्शन दिया गया है आपके सामने 4। इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ के बीच, जो कि निलंबन कणों का आकार होता है। नेक्स्ट है अम्ल क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? इसका आंसर हो जाएगा H+ आयन उत्पन्न करता है, जबकि जो क्षार होता है OH- उत्पन्न करता है। तो साथ में ये भी याद रखते चलेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो देखिए पहला है कि नाभिकीय मॉडल और रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, ये सही है। ग्रहीय मॉडल नील्स बोर के द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। क्वांटम मॉडल ये भी है, एरविन स्ट्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा संयोजक बनता है? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन अणुओं के बीच जो कि एकल सहसंयोजन बंधन बनता है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वर्ग 2 को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है लूनर कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। इसका सूत्र होता है AgNO3। तो इसी को कहा जाता है लूनर कास्टिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु, जो कि यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है कि प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 भागों में बांटा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो इसमें आंसर जो दिया गया डी है, लेकिन इसका जो आंसर होगा आप मिला लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 4 कक्षीय, ए और सी होगा, क्योंकि पक्षी में 4 कक्षीय हृदय होता है और मत्स्य वर्ग में भी 4 कक्षीय हृदय होता है। सॉरी, मत्स्य में 2 कक्षीय होता है। तो सिर्फ इसका आंसर क्या हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा। और सरीसृप में एक आता है मगरमच्छ, जो कि अपवाद के रूप में है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि हृदय में 4 कक्षीय किसका होता है? तो याद रखें पक्षी, और सरीसृप में एक अपवाद आता है मगरमच्छ, इसके कारण इसका आंसर हो जाएगा डी। और मत्स्य वर्ग में आता है मात्र 2। तो इन सभी को याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो देखिए अग्नाशय, अमाशय, इसमें क्या होता है? अम्ल का निर्मोचन होता है, ये बिल्कुल सही है। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, ये सही है। और छोटी आंत में होता है कि पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, ये भी सही है। और यहाँ कहा गया कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अग्नाशय, याद रखिएगा कि अग्नाशय जो है शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट है मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित
रक्त का प्रवाह होता है? इसका आंसर हो जाएगा महाशिरा में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। नेक्स्ट है बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे को निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा स्टोमाटा जिम्मेदार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागकणकारी है? तो देखिए ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा चमगादड़, पक्षी और मधुमक्खी, ये सभी क्या है? तो क्या है? परागकणकारी है। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बाबर और राणा संगा के बीच, जो कि खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। तो साथ में इसका ईस्वी भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैत किस संत से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा निम्बकाचार्य के द्वारा द्वैतावाद संपादित किया गया था। जबकि बात करें रामानुजाचार्य, तो इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद दिए थे, और माधवाचार्य की बात करें तो इन्होंने द्वैतवाद दिए थे। जबकि विष्णु स्वामी की बात करें तो ये क्या दिए थे? शुद्धाद्वैत। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित क्या था? इसका आंसर हो जाएगा दीवान ए कोही, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। जबकि दीवान अर्ज क्या था? तो एक सैन्य विभाग था जो बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और दीवान खैरात क्या था? तो याद रखिएगा दान विभाग। और दीवान बंदगान क्या था? तो दास विभाग। और इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय जन संगति का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा वल्लभी, जो कि गुजरात में पड़ता है। और पहले जन संगति का आयोजन जो कि पाटलिपुत्र में किया गया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी के साथ, जो कि भारत आया था। नेक्स्ट है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा पंचविश। याद रखिएगा कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो इसका हो जाएगा पंचविश। और वहीं नेक्स्ट है कि गोपथ की बात करें तो गोपथ में क्या है? तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी, जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुलेमित नहीं है? तो देखिए धौलावीरा, तो ये भी सुलेमित नहीं है क्योंकि धौलावीरा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बाकी बनवाली, रंगोई और कोटदीजी सिंधु नदी, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, धौलावीरा घंकर नदी किनारे नहीं है। नेक्स्ट गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और ये जो आयोजन हुआ था 1937 ईस्वी में फैजपुर, जो सबसे पहले गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल गजट, जो इसको 1780 में प्रकाशित किया गया था जेम्स ए हिक्की के द्वारा। नेक्स्ट है कि फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि और मिलान करना है, तो चलिए देखिए। कहता है विश्व भारती, तो इसको संस्थापक है रविन्द्रनाथ टैगोर। अभिनव भारत, तो इसका हो जाएगा बी.डी. सावरकर। उसके बाद है वेद समाज, तो वेद समाज का हो जाएगा केशव चंद्र सेन। जबकि देव समाज का हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, मिला लीजिएगा, डी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो देखिए संवैधानिक प्रधान है और किस देश के संविधान से लिया गया है वो स्रोत दिया गया है। तो देखिए पहला है कि संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, ये बिल्कुल सही है, इसका हो जाएगा सही है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है समवर्ती सूची की अवधारणा, बल्कि ये आयरलैंड से नहीं, मिस प्रिंटिंग है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और वहीं बात करें मौलिक कर्तव्य, यहाँ पर देखना है मौलिक कर्तव्य जो कि रूस के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वैसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी दोनों होगा, क्योंकि समवर्ती सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए विशेष प्रक्रिया का चर्चा किया गया है जो 109 में है, और वहीं 110 में धन विधेयक की परिभाषा, तो इसको साथ में याद रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया तो 109, जबकि जो धन विधेयक का परिभाषा 110, और अनुच्छेद 112 में
वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा किया गया है, जिसको शॉर्ट में हम लोग कह देते हैं बजट, जो कि भारतीय संविधान में बजट का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। और अनुच्छेद 280 में क्या है, तो वित्त आयोग है। नेक्स्ट है कि किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। इसका आंसर रहेगा संप्रभुता को, जो किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। नेक्स्ट है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट है धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 15 याद रखिएगा। अनुच्छेद 15 में जो कि समता का अधिकार, जो इसका 14 से लेकर 18 तक है, तो इसी में कहा गया है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर इसकी चर्चा अनुच्छेद 28 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। याद रखना है कि कल्याणकारी राज्य, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा BPN राव समिति नहीं है, GBK राव समिति, इसका जो गठन किया गया था 1985 में किया गया था। और ML सिंघवी समिति की बात करें तो इसका जो गठन 1986 में किया गया था। अशोक मेहता समिति जो 1977 में किया गया था। एक आता है बलवंत राय मेहता समिति, वो भी पंचायती राज से संबंधित है। इन्होंने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को दिया गया था, मतलब दिए थे, और उसकी स्थापना जो है गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा, है ना, उसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया दिल्ली को। चलिए 52वां संविधान संशोधन जो 1985 ईस्वी में हुआ, इसमें दल बदल कानून के बारे में उल्लेख किया गया है। जबकि 61वां संविधान संशोधन, इसका गठन 1989 में किया गया था। इसमें जो क्या किया, 21 वर्ष से मतलब वोट देने का अधिकार जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और वहीं 93वां संविधान संशोधन जो कि 2006 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सुनियमित नहीं है। तो देखिए पहला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI, तो इसका गठन 1963 में किया गया था, तो ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसका भी गठन 1964 में किया गया था, ये सही है। और इसका आंसर हो जाएगा C यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में नहीं बल्कि 1988 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है कि बोहरा समिति का संबंध निम्न से किससे है। इसका आंसर हो जाएगा राजनेताओं तथा आपराधिक साठगांठ से संबंधित है बोहरा समिति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था या निकाय का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। तो देखिए क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद ये भी नहीं है, क्षेत्रीय परिषद इसका भी नहीं है, योजना आयोग इसका भी नहीं है, क्या है ये सभी क्या है, गैर संवैधानिक आयोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी निम्न में से कौन है। तो इसका आंसर है INS चक्र जो कि भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। नेक्स्ट है एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी जो कि एक राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है लूनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुनियमित नहीं है। तो देखिए तो निषाद बाग जो कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही है। सेंट जॉर्ज का किला तमिलनाडु में ये सही है। साबरमती आश्रम गुजरात में सही है। बेलूर मठ तमिलनाडु में नहीं, बेलूर मठ जो कि कोलकाता में है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न से कौन सुनियमित नहीं है। तो देखिए दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा निर्माण कराया गया था, ये सही है। आगरा किला अकबर के द्वारा निर्माण कराया गया, ये सही है। और अकबर का मकबरा जहांगीर के द्वारा किया गया था, ये सही है। लेकिन दीवाने खास ये जहांगीर नहीं बल्कि शाहजहां के द्वारा यह स्थापना किया गया था, तो इन सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि किस मतलब विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन है। इसका आंसर हो जाएगा उरुग्वे है। और इसका जो आयोजन किया गया था पहली बार 1930 में और पहले विजेता बने थे उरुग्वे।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें और पिछले वाले वीडियो को रिवाइज भी करते रहें। और एग्ज़ाम का डेट तो अब नज़दीक आने जा रहा है, लगभग अब बचा आज लगभग 1 तारीख है, 2 तारीख है, मुश्किल से अब बच गया 23 से 24 दिन। तो आप सभी लोग इस सेट को ज़रूर लगाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।